हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। रेगुलेशन मतलब कैसे रेगुलेट करेंगे। ट्रांसलेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ट्रांसलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। किससे? एमआरएनए से। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ यूकैरियोट्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। इससे पहले कि हम रेगुलेशन पढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मतलब जो पूरा मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का वो ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, उसके अंदर ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर ही पता चलेगा कि कौन से फैक्टर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन मतलब क्या? रेगुलेशन ऑफ EIF2। EIF2 का मतलब ट्रांसलेशन के अंदर काम क्या है? ट्रांसलेशन के अंदर EIF2 कैरी द बोल सकते हैं कि फर्स्ट टीआरएनए। ठीक है, कैरी फर्स्ट टीआरएनए विद अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? विद मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अगर देखता हूँ, जैसे इनिशिएशन स्टेप है ये मेरा कोई भी। ठीक है, और कौन सी साइड पे लेके आएगा? EIF2 कैरी द, ये जैसे मैंने बोल दिया ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है। ठीक है, तो ये मेथ्योनिन जो मतलब है मेथ्योनिन अमाइनो एसिड अटैच रहेगा किसके साथ में? टीआरएनए के साथ में। ठीक है, तो ये पी साइट के ऊपर IF2 लेके आता है किसको? टीआरएनए को। ठीक है, और कौन सा? मिथ्योनिन मतलब चार्ज टीआरएनए को लेके आएगा। ठीक है, ये EIF2 मतलब क्या हो गया इसका? ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हम मान के चलो कि इनिशिएशन रेगुलेशन कर रहे हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो क्या रेगुलेशन ऑफ EIF2 मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या है? इट विल कैरी द चार्ज टीआरएनए एट द पी साइट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं EIF2। EIF2 का मतलब इट इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, मीन्स हेट्रोट्राइमर फॉर्म के अंदर होगा। कौन सी है सब यूनिट्स? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा EIF2। देन क्या है, एक फैक्टर काम करता है इसके अंदर, EIF2B। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर होगा, GDP अटैच होगा इसके साथ में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो लेके आता है यहाँ पे टीआरएनए को एट पी साइट, कैसे लेके आएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी की प्रेजेंस के अंदर ले आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या जीडीपी बाउंड है? जीडीपी मतलब इट इज इनएक्टिव फॉर्म। तो EIF2B क्या करेगा? इट इज जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, वो क्या करेगा? जीडीपी को यहाँ से रिमूव करके क्या कर देगा? जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जीटीपी मतलब ये क्या हुआ? इनएक्टिव फॉर्म। मतलब अगर जीडीपी बाउंड है EIF2 के साथ में, अगर जीडीपी बाउंड है तो वो क्या होगी? इनएक्टिव फॉर्म। अगर जीटीपी बाइंड है EIF2 के साथ में तो क्या होगा? कौन सी फॉर्म होगी? वो एक्टिव फॉर्म होगी। अगर ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म, इट विल कैरी द चार्ज टीआरएनए। दिस इज चार्ज टीआरएनए। ठीक है, चार्ज टीआरएनए को लेके आएगा। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या? मतलब टीआरएनए विच इज कनेक्टेड विद द अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या? फर्स्ट अमाइनो एसिड, मतलब फर्स्ट टीआरएनए लेके आएगा। कौन सा अमाइनो एसिड? मिथ्योनिन। ठीक है, तो मिथ्योनिन लेके आएगा। ठीक है, तो रेगुलेशन कैसे हुआ? मतलब ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देन क्या होगा? तो यहां पे एक कंडीशन और आती है। ठीक है, तो HCR का मतलब हीम कंट्रोल्ड रिप्रेसर। ठीक है, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, या फिर स्टारवेशन कंडीशन के अंदर क्या है कि प्रोटीन सिंथेसाइज कम होता है। ठीक है, कम होगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो रीजन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, HCR इज एन काइनेज प्रोटीन। ठीक है, काइनेज प्रोटीन मीन्स इट विल फोस्फोराइलेट द अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2। ठीक है, EIF2 की अल्फा सब यूनिट को फोस्फोराइलेट करेगा कौन? HCR।
ठीक है, काइनेज प्रोटीन है, ठीक है। या फिर इन कंडीशन के अंदर भी इट विल अकर इन फोस्फोराइलेट फॉर्म। अगर अल्फा मतलब EIF2 इज इन फोस्फोराइलेट फॉर्म, तो क्या होगा उस कंडीशन के अंदर ये जो है मेरे पास EIF2B इज अकर इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अगर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है तो क्या EIF2 को ये एक्टिव कर पाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है तो इसको GDP को GTP के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर GTP के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो इट विल प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म मतलब तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशिएशन फैक्टर है मेरे पास EIF2 इज एन इनिशिएशन फैक्टर जो क्या करेगा, tRNA को कैरी करता है। तो tRNA आएगा ही नहीं, इनिशिएशन स्टार्ट ही नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। तो मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा किस कंडीशन के अंदर? व्हेन अल्फा सब यूनिट, या फिर बोल सकते हैं EIF2 जब फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। एक कंडीशन और आती है इसके अंदर, इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, एक फैक्टर काम करता है इसके अंदर। तो अगर वायरस को इन्फेक्ट किया है, किसी भी वायरस ने इन्फेक्ट किया है किसी भी सेल को, तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA एक्टिवेटेड इनहिबिटर, ठीक है, ये क्या करेगा, फोस्फोराइलेट करेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी मतलब ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। मतलब क्या, डबल स्ट्रैंडेड RNA एक्टिवेटेड इनहिबिटर फोस्फोराइलेट द EIF2। अगर EIF2 फोस्फोराइलेट के फॉर्म के अंदर होगा तो क्या होगा, EIF2B नेवर शो इट्स एक्टिविटी, और बोल सकते हैं कि ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट वर्क इन द इफ EIF2 इज इन फोस्फोराइलेट फॉर्म, ठीक है। तो फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर होगा तो EIF2B अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड केस हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ EIF4E। EIF4E का काम क्या है? EIF4E का काम हम सबको पता है कि अगर mRNA इज इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब mRNA in eukaryotes at the time of translation it is occur in सर्कुलर फॉर्म के अंदर कैसे? जैसे देखो कि 7 मिथाइल गुआनिन के ऊपर एक प्रोटीन बाइंड रहता है, कौन सा, EIF4E, ठीक है। देन इट इज पॉली ए टेल, ठीक है, पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड रहेगा पॉली ए टेल के ऊपर, ठीक है, 3 प्राइम एंड के ऊपर, ठीक है। कैपिंग एंड टेलिंग अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन बाइंड रहता है EIF4G, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मेरे को ट्रांसलेशन करना है तो सर्कुलर फॉर्म इज मस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, EIF4E तो मतलब मस्ट, अगर रेगुलेट हो गया, ठीक है, तो अगर इसका रेगुलेशन या फिर बोल सकते हैं कि इसका फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर EIF4E अगर बाइंड नहीं होगा 7 मिथाइल गुआनिन कैप के ऊपर, ठीक है, इट इज़ कैप बाइंडिंग प्रोटीन, अगर नहीं होगा बाइंड तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नो, इट इज़ नॉट, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो क्या होने वाला है दूसरे केस के अंदर, देखो EIF4E बाइंड विद, बोल सकते हैं कि कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, देन 4E बाइंडिंग प्रोटीन, some proteins are bind with the 4E protein, ठीक है, but at the time of translation these proteins are dissociate from the 4E protein, ठीक है। अगर प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन टाइम में अगर 4E के साथ में बाइंड है कोई भी प्रोटीन तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, बट अगर वो फैक्टर या फिर बोल सकते हैं कि बाइंडिंग प्रोटीन 4E बाइंडिंग प्रोटीन अगर डिसोसिएट हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस के अंदर ट्रांसलेशन हो सकता है। देखो 4E बाइंड विद, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, EIF4E बाइंड विद PHAS1 प्रोटीन बाइंड रहता है, ठीक है। अगर किसी भी सेल को मैंने बोल दिया कि इंसुलिन प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होता है, देखो सेल डिवीजन स्टिमुलेशन विद इंसुलिन,
मतलब इंसुलिन क्या है, सेल डिवीजन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं और माइटोजन, बिकॉज आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंसुलिन इट विल एक्टिवेट द एमटोर बाय एक्टिंग एज लाइगेंड, ठीक है, मतलब इंसुलिन एक्टिवेट एमटोर बाय एक्टिंग एज लाइगेंड एंड गेट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, ठीक है, मतलब रिसेप्टर बाइंड, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, देन विच इज आरटीके रिसेप्टर, या फिर बोल सकते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, इट विल लीड्स टू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगी, ठीक है। तो क्या होगा सेल डिवीजन, मतलब ट्रांसलेशन भी जरूरी है, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन इज मस्ट, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, मतलब जरूरी है, तो एंजाइम्स भी जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, चलो देखते हैं उसके इसके अंदर। तो क्या होगा, EIF4E नॉर्मली बाइंड विद फर्स्ट प्रोटीन PHAS1, तो क्या होगा अगर इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है, एमटोर गेट फोस्फोरिलेट द फर्स्ट वन, मीन्स बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन को अगर फोस्फोरिलेट कर दिया तो क्या होगा, तो फर्स्ट वन डिसोसिएट फ्रॉम द EIF4E प्रोटीन, ठीक है। अगर EIF4E प्रोटीन अगर फ्री फॉर्म के अंदर रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इट इज कैप बाइंडिंग प्रोटीन, कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, कैप बाइंडिंग प्रोटीन मीन्स 7-मेथिलगुआनिन जो कैप है उसके ऊपर बाइंड करेगा, अगर ये प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेगा तभी जाके तो ट्रांसलेशन होगा, मतलब बोल सकते हैं कि फर्स्ट इज ए प्रोटीन विच इज प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ इन बिटवीन EIF4G एंड EIF4E, ठीक है, मतलब ये बाइंडिंग प्रिवेंट करेगा दोनों की बाइंडिंग को, ठीक है, मतलब बाइंड नहीं होने देगा। अगर ये प्रोटीन मतलब फर्स्ट प्रोटीन डिसोसिएट हो गया इन एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इट विल डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट होगा तो 4E इज इन फ्री फॉर्म, अगर फ्री फॉर्म के अंदर होगा तो ट्रांसलेशन विल अकर, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो समझ में आई लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।